तब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टोटली ऑर्डर शीट हमने देख लिया और एक एग्जांपल भी देख लिया, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन विच इज नॉट टोटली ऑर्डर्ड। अब हम लीस्ट ग्रेटेस्ट मैक्सिमल मिनिमल एलिमेंट के ऊपर आते हैं। तो इसके ऊपर आने से पहले मैं इन दोनों को डायग्राम को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। एक डायग्राम हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हम आते हैं वन बाय वन, लीस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सबसे पहले आते हैं लीस्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट एलिमेंट। लीस्ट एलिमेंट क्या होता है? तो लेट एस बी अ पोसेट, ये एक पार्शियल ऑर्डर सेट में बोलते हैं। एन एलिमेंट A is called a least element, लीस्ट या फिर फर्स्ट एलिमेंट। लीस्ट इसी को दूसरा बोलता है कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट इफ A is less than equal to x for all x belongs to f। तो इसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं। उसी तरह लास्ट एलिमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया? लीस्ट एलिमेंट हो गया और दूसरा है ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इसी का नाम है लास्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट सिंपली सेम डेफिनेशन, लेट एस लेस देन इक्वल टू बी अ पोसेट। ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हम सपोज कर रहे हैं। an element B is called the greatest या फिर last element of S if x is less than equal to b for all x belongs to S। तो यहाँ पर क्या है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट बोलेंगे, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको हम लास्ट एलिमेंट बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और नहीं भी कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, इस एग्जांपल में 1 जो है वो सबसे छोटा है। 1 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है। यहाँ पे छोटा कहने का मतलब ये रिलेशन, यानी कि 1 जो है वो सबको डिवाइड कर रहा है। तो 1 is less than equal to x, 1 is less than equal to x for all x belongs to s, यानी कि इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए 1 जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट का है या लीस्ट एलिमेंट का है। उसी तरह 30 जो है, 30 को इसका हर एक एलिमेंट डिवाइड कर रहा है। 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 10 भी, 15 भी, क्योंकि 30 को हमने एज्यूम ही किया है कि ये जो है डिवाइजर्स हैं सारे इसके। तो x is less than equal to 30 for all x belongs to s, यानी कि 30 जो है इसका लास्ट एलिमेंट है। तो एग्जांपल यदि हम देखें तो एग्जांपल 2 में 1 लीस्ट एलिमेंट है और या फर्स्ट एलिमेंट है और 30 लास्ट एलिमेंट है, लेकिन ये एग्जिस्ट करेगा जरूरी नहीं है। अब हम इस एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 में ना ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ना फर्स्ट एलिमेंट ना लास्ट एलिमेंट, दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और 3, तो 2 और 3 इनकम्पेरेबल है, यानी A2 इज पैरेलल टू 3, ना ही 2 3 से छोटा है, ना ही 3 2 से छोटा है। कहने का मतलब ना ही 2 3 को डिवाइड कर रहा है, ना ही 3 2 को डिवाइड कर रहा है। इस एग्जांपल में लेस देन इक्वल टू का ये मतलब है। तो और जो है कि सबसे छोटा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो हम कह दें कि A इज लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू s, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि 2 3 में ये पेज फंस जा रहा है। 2 और 3 में से
3 टू कोई हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सबसे छोटा है, तो इसलिए इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि लिस्ट एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब दूसरी बात आते हैं कि लास्ट एलिमेंट यानी कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है 24 और 18 में। तो 24 और 18 में जो ग्रेटेस्ट है यानी कि 24 और 18, तो 18 जो है वो 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 18 इज लेस देन 24 या 24 इज लेस देन 18, क्योंकि डेफिनेशन क्या कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, x लेस देन इक्वल टू बी, x लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल x। तो यदि हम 24 रखें b को, तो x के जगह हम 18 रखें, तो 18 लेस देन इक्वल टू b नहीं है, यानी 18 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 24 इसका लास्ट एलिमेंट नहीं होगा, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी बी अवेलेबल नहीं है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ए अवेलेबल नहीं है इस एग्जाम्पल में। तो वो जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या कहता है कि किसी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो एग्जाम्पल्स क्या है, क्या ध्यान में रखने वाली बात है, नोट, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट may or may not exist in a पोसेट। पार्शियली ऑर्डर सेट में एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा जो है लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट के बाद यानी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के बाद जो दूसरा है वो है मैक्सिमल एंड मिनिमल एलिमेंट। उसके डेफिनेशन को देखते हैं। जो हमने देखा था इस दो एग्जांपल्स में, इसमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये जो दो एलिमेंट्स है जैसे 2, 3, 18 और 24, ये जो है ये कुछ खास तरह के एलिमेंट्स हैं। क्या खास तरह के एलिमेंट है, तो खास तरह के एलिमेंट इन द सेंस कि 2 से छोटा नीचे कोई नहीं है, 3 से छोटा कोई नहीं है, तो हम इसको फर्स्ट एलिमेंट तो ना बोले लेकिन इसको हम मिनिमल बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करे, मतलब 2 से नीचे कोई नहीं हो, मतलब उस एलिमेंट से नीचे कोई नहीं हो, तो हम उसको हम मिनिमल बोल देंगे। और ऐसा जिससे ऊपर कोई नहीं हो, जैसे 24 के ऊपर कोई नहीं है, 18 के ऊपर कोई नहीं है, तो उसे हम मैक्सिमल बोलेंगे। तो इन चीजों को हम लैंग्वेज देने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, तो फिर हम सपोज करते हैं लेट एस बी अ पार्शियली ordered set. An element A belongs to S is called a maximal element. Maximal element of S if, तो S का मैक्सिमल एलिमेंट क्या बोलेंगे कि उससे ऊपर कोई ना हो। कहने का मतलब इफ X जो है B से बड़ा हो। हम सपोज करते हैं कि यहाँ A हमने A माना, तो यदि A से बड़ा X मिल जाए, ये क्या इंप्लाई करे, X इज इक्वल टू A, मतलब A से बड़ा कुछ ना हो। फॉर एनी X बिलोंग्स टू S, यदि A लेस देन X, तो ये क्या इंप्लाई करे, X इज इक्वल टू A। इसी तरह मिनिमल एलिमेंट की बात करें, मिनिमल एलिमेंट, फिर अगेन सपोज करते हैं लेट S बी अ पोसेट एंड एलिमेंट B belongs to S is called a minimal element, of S if, अब इससे छोटा मतलब यदि X जो है वो B से छोटा हो, वो क्या इंप्लाई करते हैं, X इज इक्वल टू B फॉर एनी X बिलोंग्स टू S। यदि कभी भी ऐसा हो तो X किसके बराबर हो जाए, B के। तो इस एग्जाम्पल में
2 और 3 क्या है? 2 और 3 क्या है? मिनिमल एलिमेंट है। इस दोनों में क्या है? ये क्या है? मैक्सिमल एलिमेंट है। मैक्सिमल एलिमेंट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या मिनिमल और मैक्सिमल एग्जिस्ट करेंगे? तो यदि फाइनाइट हो तो मिनिमल मैक्सिमल जरूर एग्जिस्ट करेंगे। यदि इनफाइनाइट हो तो कहना मुश्किल, एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। फॉर यदि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें और उसमें नेचुरल ऑर्डर लेस देन इक्वल टू, जो नेचुरल है ए लेस देन इक्वल टू बी, उस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर की बात करें तो लीस्ट एलिमेंट तो है 1, ठीक है, लीस्ट एलिमेंट भी 1 है, मिनिमल एलिमेंट भी 1 है, लेकिन मैक्सिमल एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। यदि हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, वहां लेस देन इक्वल टू की बात करें, तो ना ही यहाँ मिनिमल एग्जिस्ट कर रहा, ना ही मैक्सिमल एग्जिस्ट कर रहा, ना ही फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा, ना ही लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा। मतलब सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है हम डिफाइन नहीं कर सकते, माइनस इन्फिनिटी हो गया। इधर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा? इन्फिनिटी हो गया, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मिनिमल और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेंगे किसी पार्शियल ऑर्डर सेट में, वो जरूरी नहीं है। हाँ, यदि फाइनाइट हो तो मैक्सिमल मिनिमल जरूर एग्जिस्ट करेंगे। तो मैक्सिमल मिनिमल और फर्स्ट और लास्ट में हमने डिफरेंस देखा। अब हम जो आएंगे वो आएंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर बाउंड होता क्या है। कंसिडर करते हैं लेट बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, को सेट, ठीक है। सपोज A, B are non-empty सबसेट ऑफ S। S का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। A number, an element U belongs to S is called an upper bound of A if X is less than equal to A for all X belongs to A। मतलब U जो है A के हर एक एलिमेंट से बड़ा हो। X इज लेस देन इक्वल टू ए, ये रिलेशन है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इसे बड़ा समझने की छोटा बड़ा की समझने की कोशिश ना करें। तो इसे हम क्या बोलेंगे? U को अपर बाउंड बोलेंगे। और हम कंसिडर करते हैं सपोज कैपिटल U इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए। अब U जो है अपर बाउंड करने के लिए कंडीशन इतना है कि U जो है A के हर एक एलिमेंट से बड़ा हो। अब ऐसा तो है कि एक से ज्यादा इसके अपर बाउंड हो सकते हैं। जैसे हमने जो सेट लिया था S को 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30 और लेस देन इक्वल टू था A लेस देन B इफ एंड ओनली इफ A डिवाइड्स B। इसकी बात करें तो इसका कोई सबसेट ले लेते हैं, सपोज कीजिए 3 5 6 10 ले लेते हैं। तो ये हो गया। तो इसका जो है अपर बाउंड के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा एलिमेंट जिसके हर एक एलिमेंट से बड़ा हो। तो हम जानते हैं कि सिर्फ 30 जो है वो 30 इसके हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा। मतलब 3 इज लेस देन इक्वल टू 30, 5 भी लेस देन इक्वल टू 30, 6 भी लेस देन इक्वल टू 10 भी लेस देन इक्वल टू 30। तो 30 इसका अपर बाउंड हुआ। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही अपर बाउंड हुआ, लेकिन जब हम एक सेट लेते हैं 2 और 3, तो 2 और 3 का अपर बाउंड क्या होगा? जो 2 और 3 दोनों जिसको डिवाइड करें तो यहाँ पर 6 भी अपर बाउंड हो जाएगा एंड देन 30 भी इसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो इसके अपर बाउंड क्या हो गए? 2 अपर बाउंड हो गए। इस सेट का एक ही अपर बाउंड हुआ। तो अपर बाउंड एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर इसलिए एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन अपर बाउंड इफ, यदि ऐसा एग्जिस्ट करेगा तभी अपर बाउंड होगा। तो यहाँ पर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपर बाउंड एक से ज्यादा हो सकता है। तो अब जो है यू हम मान लेते हैं
जितने भी अपर बाउंड है उसका सेट। सपोज कीजिए ये सेट ए है, ए हमने माना 2 3 और इसके अपर बाउंड का सेट क्या हो जाएगा 6 एंड 30। तो ये जो अपर बाउंड का सेट है इसमें जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको हम लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे, यानी कि 6 इज द लीस्ट अपर बाउंड फॉर दिस सेट। तो अब हम लीस्ट अपर बाउंड को डिफाइन करते हैं, बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, इसी का दूसरा नाम है सुप्रीमम। सुप्रीमम का डिफिनेशन क्या हो गया कि लीस्ट अपर बाउंड हम सपोज करते हैं लेट S be a partially ordered set and A be a non-empty subset of S. S का कोई non-empty subset है. Let U be the set of all upper bounds of A in S. ठीक है. If U is empty, then A has no least upper bound, इसका कोई लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा. अब एग्जांपल हमने देखा था, वो एग्जांपल नंबर 3 में यदि हम सेट ले लेते 18 और 24, ये यदि हम सेट लेते, ये सबसेट था हमारा उस सेट का, एग्जांपल नंबर 3 जो हमने देखा था, तो इस सेट का कोई भी लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम इसमें नहीं लिख सकते कि 18 इज लेस देन इक्वल टू 24. हमारा रिलेशन क्या है, 18 डिवाइड्स 24. 18 तो 24 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो लिस्ट अपर बाउंड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लिस्ट अपर बाउंड कहाँ से एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पर जब U जो है सेट ऑफ अपर बाउंड, यदि वही खाली है तो उसमें सबसे छोटा हम खोज ही नहीं सकते, तो लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो इफ U इज एम्प्टी देन A हैज नो लिस्ट अपर बाउंड. इफ U is not equal to 5, then U belongs to U is called a least upper bound or supremum of A in S if U is less than equal to X for all X belongings to U. तो अपर बाउंड जितना भी है उसमें जो सबसे छोटा होगा वह लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा. अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पर फिर है, यदि एम्प्टी है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और यदि एम्प्टी नहीं है तो गारंटी नहीं होता है कि वो एग्जिस्ट करेगा ही. उस केस में भी एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करते हैं Q सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और इसका एक सबसेट ले रहे हैं A. कैसे हैं, ऐसे रैशनल नंबर का सबसेट है जिसका स्क्वायर जो है वह लेस देन 2 है. तो ये नेचुरल है कि x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन अंडर रूट 2. तो अंडर रूट 2 से बड़ा, इस सेट से बड़ा, तो इसका जो है रूट 2 से बड़ा कोई भी रैशनल नंबर इसका एक अपर बाउंड होगा. रूट 2 से बड़ा कोई भी रैशनल नंबर इसका एक अपर बाउंड होगा. लेकिन इसके अपर बाउंड का यदि सेट हम बोले, सेट ऑफ अपर बाउंड, यदि सेट ऑफ अपर बाउंड्स, यहाँ पर रिलेशन हम मान रहे हैं पार्शियल रिलेशन, नेचुरल रिलेशन लेस देन इक्वल टू का. तो सेट ऑफ अपर बाउंड्स जो है U जो है, इसमें क्या हो गया, ऑल रैशनल नंबर, यानी कि इसका क्या होगा, x बिलोंग्स टू Q सच दैट x स्क्वायर इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 2। तो इसका जो अपर बाउंड है √2 भी इसका एक अपर बाउंड होगा और सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा वो √2 ही होगा, लेकिन √2 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका जो अपर बाउंड होगा √2 से बड़ा रैशनल नंबर, इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा रैशनल नंबर है वो फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर ये u नॉन एम्प्टी हुआ, उसके बावजूद इसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं किया। तो लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लीस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन हो गया और एक एग्जांपल हो गया। ये एग्जांपल है जो लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एग्जांपल लिस्ट अपर बाउंड के तो बहुत सारे हैं, हमने एग्जांपल 2 देखा था, उसमें लिस्ट अपर बाउंड किसी भी सेट का हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब लिस्ट अपर बाउंड से इसी तरह से हम लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को भी हम डिफाइन करते हैं। तो हम आते हैं लोअर बाउंड के ऊपर। लोअर बाउंड क्या होता है? लोअर बाउंड तो ये हमसे इसी तरह सपोज करते हैं, लेट एस बी अ पोसेट एंड ए बी अ नॉन इम्प्टी सबसेट ऑफ एस एंड एलिमेंट। लोअर बाउंड इज कॉल्ड एल, मान लेते हैं एल बिलोंग्स टू यू, इज कॉल्ड a lower bound of A if L is less than equal to X for all X belongs to A। मतलब L जो है इसके A के हर एक एलिमेंट से छोटा हो तो हम इसको लोअर बाउंड बोलेंगे। और यदि हम L से सपोज करते हैं, सपोज L is equal to set of all lower bounds of A, set of all lower bounds of A, तो उसके बेस पे हम क्या लिखते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो लोअर बाउंड सबसे बड़ा है उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम GLB बोलेंगे और इसको हम इन्फीमम बोलते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का दूसरा नाम क्या है? इन्फीमम। इन्फीमम। तो फिर अगेन लेट S be a poset and A be a non-empty subset of S, let L be the set of all lower bounds of A in S if L is empty. If L is empty, then A has no greatest lower bound GLB. If L is not equal to 5, then U belongs to U is called, L belongs to L is called a GLB, या फिर इसी को हम इन्फीमम बोलते हैं of A in S if X is less than equal to L for all X belongs to L। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। तो अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी जैसे हमने वहां देखा था कि एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट ऑफ रैशनल नंबर लेते हैं और x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2। तो इस सेट का L को हम मान लेते हैं सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ A। तो ये क्या होगा? x बिलोंग्स टू सच दैट x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे x जो लेस देन इक्वल टू 2 हो तो ये क्या होंगे? इसके लोअर बाउंड्स हो जाएंगे। तो इसके जितने भी लोअर बाउंड्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा है वो √2 होगा, लेकिन √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि इसमें भी जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। अब हमने पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखें। अब हम नेक्स्ट क्लास में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें कवर करेंगे।